नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में अगला टॉपिक पढ़ते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, पिछली क्लास में मैंने आपको लाइन कोडिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। यानी कि जब हम डेटा को सेंडर से रिसीवर तक भेजते हैं तो कहीं ना कहीं इनकोडिंग और डिकोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी को हम बोल देते हैं, पहला लाइन इनकोडिंग और दूसरा होता है आपका ब्लॉक इनकोडिंग। लाइन इनकोडिंग का उपयोग किया जाता है डिजिटल ट्रांसमिशन में और ब्लॉक का किया जाता है एनालॉग में। तो हमने यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लाइन इनकोडिंग के अंतर्गत तीन कैटेगरी होती है, यूनिपोलार, पोलार और बाइपोलार। जिसके अंतर्गत हमने यूनिपोलार के बारे में बात करे थे, बाइपोलार पोलार और बाइपोलार हमारा रह चुका था। तो यूनिपोलार में सिंगल वोल्टेज पे काम होता है। बाइपोलार पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़े यहाँ पे, पोलार में आपको चार कैटेगरी देखने को मिली, एनआरजेड, आरजेड, मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर। तो यहाँ एनआरजेड के अंतर्गत दो कैटेगरी है, एक तो एल और एक आई। तो देखिए आरजेड और एल मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, मैनचेस्टर। उसके बाद आरजेड और आई मिल जाता है तो क्या बन जाता है, डिफरेंशियल मैनचेस्टर। ये भी हमने यहाँ पे बात करे थे, ठीक है। तो ये चार प्रकार हमारे हो चुके थे। जैसे कि आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे, थे एनआरजेड में दो कैटेगरी हमने देखे, एनआरजेड आई और एल, ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे आरजेड, और आरजेड के बाद हमने देखे थे क्या, आपको देखने मिला मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बाइपोलार की। बाइपोलार में तीन सिग्नल देखने को मिलते हैं, जैसे कि आरजेड में देखने को मिलते थे। तो 3 वोल्टेज यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, 3 वोल्टेज लेवल, जिसमें आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो देखने को मिलता है। जीरो के लिए तो जीरो यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ जीरो के लिए जीरो यूज़ हुआ, परंतु पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए 1 यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, ब्लॉक इनकोडिंग की। ब्लॉक इनकोडिंग सिस्टम जो होता है, जिससे आप सेंडर से रिसीवर तक कोई डेटा भेजते हो तो अनावश्यक बिट जोड़ के आप जो है डेटा की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। जैसे इवन पैरिटी बिट जो होता है, एरर डिटेक्शन के लिए यहाँ यूज़ की जाती है। इसमें 1 पैरिटी बिट जोड़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि डेटा सही आया या नहीं आया रिसीवर साइड में। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है यहाँ पर, ब्लॉक कोडिंग सिस्टम। ब्लॉक कोडिंग सिस्टम को स्लैश से नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लैश मतलब MB या NB, इससे इसको नोटेट करते हैं। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी 3 कैटेगरी, एक तो होता है डिवीज़न, एक होता है सब्सटीट्यूशन और एक होता है कॉम्बिनेशन। इनके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। सिर्फ याद रख लेना है कि आपको ब्लॉक एनकोडिंग सिस्टम जो है एनालॉग के लिए यूज़ की जाती है, और इसमें 3 कैटेगरी होती है। 3 प्रकार से हम इसमें जो है डेटा को क्या कर सकते हैं, एनकोड कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसमिशन, ठीक है। पहले हमने बात करे थे डिजिटल टू डिजिटल ट्रांसमिशन, जिसके अंतर्गत डिजिटल ट्रांसमिशन होता था, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको देखने मिलेगा, जैसे हम माइक्रोफोन से कोई बात बोलते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ तो वो हो गई हमारी वॉइस। कैमरा से कोई चीज़ अगर रिकॉर्ड करते हैं तो वो हो गया एनालॉग, ठीक है। ये भी एनालॉग हो गया वो वॉइस के फॉर्म में, और ये भी एनालॉग हो गया वो वीडियो के फॉर्म में। मतलब अगर कैमरा से कोई वीडियो रिकॉर्ड होता है तो वो हो गया आपका एनालॉग वीडियो, और अगर माइक्रोफोन से कोई वीडियो कोई वॉइस अगर रिकॉर्ड होती है तो एनालॉग वॉइस हो गई। पर एक बात बताइए, जो एनालॉग डेटा के रूप में ट्रीट की जाएगी पर ये कंप्यूटर नहीं समझेगा, तो इसको एनालॉग को डिजिटल में बदलने की प्रोसेस यहाँ पे होती है, ठीक है। तो एनालॉग को डिजिटल में बदलने की प्रोसेस को हम बोल देते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ प्रोसेस यहाँ यूज़ की जाती है, जिससे पल्स कोड मॉड्यूलेशन यानी PCM इसे बोला जाता है। तो यहाँ देखिए आपको देखने मिलेंगे 3 स्टेप देखने को मिलती है। एक तो सैम्पलिंग हो जाती है, एक हो जाती है क्वांटिजेशन हो जाता है, एक इनकोडिंग हो जाता है। तो सैम्पलिंग का मतलब हो जाता है नमूना। क्या हो जाता है, नमूना। यानी कि सबसे पहले एनालॉग डेटा को नमूने के तौर पे हम लेंगे कि किस प्रकार वो डेटा है, उसका एक नमूना हम तैयार करेंगे, यानी सैंपल तैयार करेंगे। फिर उसके बाद प्रमाणीकरण हम करेंगे, ठीक है। प्रमाणीकरण यानी क्वांटिजेशन हम करेंगे। उसके बाद प्रमाणीकरण के बाद हम फाइनली इसको 0-1 में कन्वर्ट करेंगे। इसको बोल देते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, यानी कि सैम्पलिंग, क्वांटिजेशन, एनकोडिंग। फाइनली जो है डिजिटल डेटा हमको देखने को मिल जाता है। जैसे हम एक एक करके अगर देखें तो सैम्पलिंग के अंतर्गत सबसे पहले जो वेव्स है, वेव्स आप देख पा रहे हैं इस प्रकार एनालॉग डेटा की, उसको एक प्रकार से T फॉर्मेट में थोड़ा सा सैंपल तैयार करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। जब ये सैंपल तैयार हो जाता है तो सैंपल तैयार होने के पश्चात उसको T फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। T फॉर्म में आप देख सकते हैं जो सैंपल तैयार हुआ है उसको देखिए ये इस प्रकार से बीच में से क्रॉस करके ये जो है T फॉर्म में इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए क्वांटिजेशन इसे हम बोल देते हैं, प्रमाणीकरण। उसके बाद देखिए आपको देखने मिलेगा क्वांटिजेशन के पश्चात जो टी फॉर्म है उसको 0101 यानी बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसी को बोल देते हैं एनकोडिंग। क्या बोल देते हैं, एनकोडिंग। तो इस प्रकार से 3 फॉर्मेट हमको देखने मिलते हैं, 3 स्टेप देखने को मिल जाती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में। इसके बाद ट्रांसमिशन मोड की अगर बात करें तो ट्रांसमिशन मोड हमको देखने को मिल जाती है
दो कैटेगरी में, यानी कि जब हम सेंडर से रिसीवर पॉइंट पर कोई डेटा भेजते हैं तो हम किस प्रकार भेज रहे हैं। जैसे हमारे पास बिट है यानी बिट्स है, बाइट हम बोल सकते हैं, बिट्स का कलेक्शन है, तो इन बिट को आप एक एक करके भेज रहे हो या सारी बिट को एक साथ भेज रहे हो, तो इसको हम बोल देते हैं ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, 0101 को दो कैटेगरी में भेजा जा सकता है, एक तो पैरेलल में और एक होता है सीरियल में। सीरियल में भी दो कैटेगरी होती है, एक तो असिंक्रोनस होती है और एक सिंक्रोनस। तो चलिए एक एक करके दोनों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे पैरेलल। यहाँ मान लीजिए आपके पास में 8 बिट है और 8 बिट है, 8 बिट के लिए 8 तार आपके पास है, 8 वायर है। तो जितनी बिट होती है और उतने ही वायर अगर लगे होते हैं तो सेंडर से रिसीवर तक, जैसे यहाँ 8 बिट है और 8 बिट के लिए 8 वायर लगे हैं, तो सेंडर 8 बिट को एक साथ 8 वायर के माध्यम से भेजा जाएगा और सामने वाले रिसीवर के पास वो 8 बिट एक साथ जो है रिसीव हो जाएगी। तो इस ट्रांसमिशन को हम बोलेंगे पैरेलल यानी समानांतर ट्रांसमिशन। कैसे? 8 बिट थी, 8 वायर के माध्यम से एक साथ भेजी गई, तो इसमें हमको जो है समय भी कम लगा, परंतु यहाँ वायर की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो वायर जितनी बिट होगी उतने ही वायर यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपको थोड़ी सी समस्या होती है। हालांकि स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, तो इसके बारे में आप देख भी सकते हैं। बिट जो होती है एक प्रकार से बाइनरी बिट्स ऑर्गेनाइज होती है ग्रुप के फॉर्म में। ठीक है, कोई लेंथ होती है, जैसे 8 हो गई तो 8 उसकी लेंथ हो गई। ठीक है, और जितनी बिट है उतने ही नंबर। आप डेटा लाइन अगर देखें तो 8 के लिए 8 वायर आपको लगेंगे और सीधे रिसीवर तक जो है बिना किसी परेशानी के एक साथ एक बार में भेजे जा सकते हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं पैरेलल। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड देखने मिल जाती है, परंतु वायर की कॉस्ट आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने मिल जाती है पैरेलल में। इसके बाद हम देखेंगे किसकी, सीरियल की। तो सीरियल में कुछ नहीं, सेंडर जो होता है एक एक बिट को क्या करता है, जैसे उसके पास 8 बिट है तो एक एक करके सिक्वेंसली क्या करेगा, रिसीवर तक एक एक बिट को वो ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो सिंगल कम्युनिकेशन चैनल यहाँ यूज़ हो रहा है। इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो है वायर यहाँ पे कम है, परंतु यहाँ पे समय जो है थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। ये लाइन क्यू के मैनर में, क्यू मतलब लाइन बाय लाइन यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये सीरियल ट्रांसमिशन कहलाता है। इसके अंतर्गत दो चीज़ें होती है, एक तो होता है असिंक्रोनस। असिंक्रोनस की अगर बात करें तो जो सेंडर होता है, सेंडर रिसीवर तक कोई चीज़ें भेज रहा है तो वो 8 बिट का कलेक्शन अगर भेज रहा है तो 8 बिट के कलेक्शन में स्टार्ट और स्टॉप बिट यहाँ पे लगाएगा। हेडर बोल सकते हैं, हेडर और फुटर। ये हो गया हेडर, मतलब जब रिसीवर रिसीव करेगा तो वो आसानी से समझ जाएगा जिस बिट के कलेक्शन के आगे 0 और 1 लगा, इसका मतलब कंप्लीट बिट हमको प्राप्त हो गई। तो इससे समझने में काफ़ी आसानी होती है किसको, रिसीवर को। तो ये होता है हमारा असिंक्रोनस। असिंक्रोनस का मतलब आप समझ जाइए, सीरियल क्रम में अगर कोई बिट भेजी जा रही है तो हर एक 8 बिट के कलेक्शन के आगे क्या लगाया जाएगा, 0, और उसके पीछे लगाया जाएगा 1। इसी को बोल देते हैं स्टार्ट और स्टॉप बिट। तो इसको एक कंप्लीट रूप से एक लिफाफे टाइप यानी कि हेडर और फुटर में कंप्लीट करके सामने वाले रिसीवर के पास भेजा जाता है, जिससे रिसीवर इसको समझ पाता है। परंतु यहाँ पे अगर बात करें सिंक्रोनस की, तो सिंक्रोनस अच्छा, असिंक्रोनस में आपको टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि यहाँ कलेक्शन के रूप में जा रहा है। बीच में आपको देखिए आइडियल बिट भी देखने को मिल जाती है, गैप हो जाता है तो। और यहाँ पे सिंक्रोनस में आपको टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपको 8 बिट भेजी जा रही है परंतु कोई भी हेडर एंड फुटर नहीं है, तो रिसीवर को समझने में दिक्कत हो सकती है अगर टाइमिंग मेंटेन नहीं की जाती है। क्योंकि यहाँ 8 बिट है, आगे पीछे कैसे आ रही है देखिए, इसकी बिट इसमें कनेक्ट ना हो जाए, तो इस प्रकार से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो जब बिना हेडर और फुटर के सीरियल से एक एक करके बिट भेजी जाती है तो उसे हम बोल देते हैं सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन, और जब हेडर एंड फुटर के माध्यम से भेजी जाती है उसे बोल देते हैं असिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन। तो दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे, सीरियल सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों ही यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे हम यहाँ पे बात करेंगे एनालॉग ट्रांसमिशन की। तो एनालॉग में दो चीज़ें यहाँ यूज़ होती है, एक तो होता है बैंड पास और एक होता है लो पास। तो बैंड पास की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके लिए बैंड पास यहाँ पे ज़रूरत होती है, और एनालॉग से एनालॉग में कन्वर्ट किया जाएगा उसके लिए यूज़ होता है लो पास। दोनों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन जैसे हम बात करें, यहाँ 3 टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, 3 स्टेप्स यूज़ होती है, जिसे हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और फेज।
तो यहाँ देखिए 0101 को एनालॉग में बदला जाएगा कब, जब ज़रूरत पड़ेगी इसकी। कैसे, जब कंप्यूटर से कोई डाटा प्रोसेस होता है तो वो स्पीकर के माध्यम से सुना जा सकता है या फिर वायर के माध्यम से कहीं और ले जाया जा सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसी के लिए यूज़ की जाती है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन टेक्निक। ठीक है, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की टेक्निक। जैसे हम मॉडेम में भी हम देखें तो कंप्यूटर से डेटा निकलकर मॉडेम के थ्रू कहाँ जाता है, इंटरनेट में, तो वो कहलाती है आपकी क्या, आपकी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, यानी कि मॉड्यूलेशन हम उसे बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन की अगर बात करें तो यहाँ 3 चीज़ें यूज़ की जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मॉड्यूलेशन इसे बोला जाता है, एनालॉग मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, इनको सब हम आगे बात करेंगे विस्तार से। एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन के अंतर्गत ये चीज़ें यूज़ की जाती है। उसके बाद देखिए आपको जो है आगे ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ने को मिलेगी, तो ट्रांसमिशन मीडिया हम विस्तार से पढ़ेंगे। इतनी जो चीज़ें मैंने आपको समझाया है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सजेशन है आपका, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगी और बहुत सारे स्टडी मटेरियल। इसके अलावा आप जो है वीडियो को अगर आप समझे हैं, अच्छे से समझ गए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।